दोस्तों, उड़ीसा के जगत सिंहपुर के रहने वाली एक 16 वर्षीय लड़की करीब शाम के 4 बजे अपने कॉलेज का सेशन पूरा करके अपने घर के लिए निकल पड़ती है। वो कॉलेज से करीब 200 मीटर दूर ही पहुंचती है, तभी एक तरफा प्यार में पागल एक लड़का उसका रास्ता रोक लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। जिस सुंदरता पर तुम इतना ज़्यादा इतराती हो, इतना ज़्यादा घमंड करती हो, आज के बाद कोई भी इंसान तुम्हारा चेहरा तक देखना पसंद नहीं करेगा। इससे पहले कि वो लड़की कुछ समझ पाती, दोस्तों वो उसके ऊपर एसिड फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। लड़की दर्द से बिलखने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। तभी आसपास के लोगों की नज़र उस लड़की पर पड़ती है और वो उसे तुरंत ही नज़दीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। दोस्तों, वो लड़की जीने की इच्छा लगभग छोड़ ही चुकी थी। तभी 10 साल बाद उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लौट आती है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आता रहूँ। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 4 मई 2009 को, जब उस लड़की पर एसिड फेंका जाता है। उसके बाद आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। उसके माता पिता को सूचना दे दी जाती है, वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जब डॉक्टर उस लड़की का निरीक्षण करते हैं तो पता चलता है कि लगभग उस लड़की का 80% चेहरा जल जाता है, साथ ही साथ उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है। लगभग 9 महीने तक उस लड़की का इलाज चलता है और उस दौरान उसके माँ बाप उस लड़की को उसकी लाइफ में वापस लाने के लिए, उसे नॉर्मल करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। जो उनके पास जमा पूंजी होती है वो सारा पैसा अपनी लड़की के इलाज पर खर्च कर देते हैं, साथ ही साथ रिश्तेदारों से उधार लेकर भी उस लड़की पर लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिरकार 9 महीने के बाद उसके माता पिता के पास पैसों की कमी आ जाती है, पैसों की तंगी आ जाती है। उसके चलते वो अपनी लड़की को मजबूर होकर वापस अपने घर पर ले आते हैं। करीब 5 साल तक वो अपने घर पर ही बेड पर पड़ी रहती, अपनी लाइफ को, अपने जीवन को कोसती रहती कि मैंने आखिर ऐसा क्या गुनाह किया था जो भगवान ने मुझे ऐसी सज़ा दी। दोस्तों, वो बेड पर पड़ी पड़ी आंसू बहाती रहती, ना तो किसी से बात करती, ना ही ढंग से खाती पीती। उसके माँ बाप उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा, तुम्हारी लाइफ फिर से पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी, चिंता मत करो। लेकिन दोस्तों, ये बातें सिर्फ कहने की थी। वो लड़की भी जानती थी और उसके माँ बाप भी जानते थे कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, पहले जैसा नॉर्मल कुछ नहीं हो सकता। आखिरकार उसके माँ बाप को अपनी बेटी पर इतना ज़्यादा तरस आता है, वो उसको ऐसी हालत में नहीं देखना चाहते थे। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, करीब 5 साल के दौरान वो पैसा इकट्ठा करते हैं। उसके बाद वो फिर अपनी बेटी को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। उसे एडमिट करने के अगले दिन उस हॉस्पिटल की नर्स एक लड़के को उसके पास लेकर आती है। जो लड़का एक दवाइयों की बहुत बड़ी कंपनी में रिप्रेजेंटेटिव मेडिकल ऑफिसर होता है, जिसकी सभी डॉक्टरों से बहुत अच्छी जान पहचान होती है और वो दवाइयों का विशेषज्ञ होता है। उस लड़के का नाम सरोज साहू होता है और दोस्तों, उस लड़की का नाम प्रमोदिनी राउल होता है, जिसे उसके घर में उसके माता पिता प्यार से रानी कहते हैं। लड़का जब उस लड़की को देखता है, उसकी हालत को देखता है, तो उसे उस पर तरस आ जाता है। शायद उस लड़की ने बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म किए होंगे, जिसके चलते वो लड़का उस तक पहुंचा। जो लड़का होता है वो हर रोज़ उस लड़की की हालत का जायजा लेने आता, डॉक्टरों से डिस्कशन करता और अच्छी से अच्छी मेडिसिन डॉक्टरों से रिकमेंडेशन करता, ताकि वो उस लड़की का बेहतर इलाज कर पाए। दोस्तों, इस दौरान उस लड़के ने उसके माता पिता की भी हेल्प की। उस लड़की से वो घंटों बातें करता। उसकी बातें सुनकर उस लड़की में इतना ज़्यादा साहस आ जाता है। जो लड़की पिछले 5 साल से बेड पर पड़ी अपनी ज़िंदगी काट रही थी, वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। अपने माँ बाप का सहारा लेकर वो थोड़ा बहुत चलने लगती है। हॉस्पिटल में दोबारा 4 महीने रहने के बाद उसके माँ बाप वापस उसे अपने घर ले जाते हैं और वहाँ पर भी वो लड़का अक्सर उसके घर मिलने के लिए जाया करता। उसकी जो कंडीशन होती है, उसकी हालत में सुधार हुआ या नहीं हुआ, उसकी हालत में कोई सुधार हुआ या वैसा ही है,
उसका जायज़ा लेने वो हर रोज़ उसके घर पर जाता, उसके माँ बाप से घंटों बातें करता। जिस लड़की के रिश्तेदारों ने, जिसके माता पिता के रिश्तेदारों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था, आखिरकार एक अनजान लड़का उस लड़की की इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहा था जो किसी भगवान से कम नहीं था। दोस्तों, ऐसे ही करीब 2 साल गुजर जाते हैं और उसके बाद वो लड़की एक दिन उस लड़के से कहती है, जिस इंसान ने मेरे लिए इतनी मदद की, जिसने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन दिया कि मुझे ज़िंदगी जीने का दोबारा एक मकसद मिल गया, मुझ में इतना ज़्यादा साहस भर दिया, मुझे इतनी ज़्यादा आस दी, आखिर मैं उसका चेहरा तक नहीं देख सकती कि वो शक्ल से कैसा दिखाई देता है। तभी दोस्तों वो लड़का उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अक्सर डॉक्टरों से तुम्हारी बातें करता रहता हूँ। जिस दिन भी मुझे कोई ऐसा डॉक्टर दिखाई देगा जहाँ पर तुम्हारी आंखों का इलाज हो सके, मैं तुम्हें वहाँ पर भेज दूंगा। जब भी मेरी कोई मीटिंग होती है, मैं डॉक्टरों से तुम्हारे बारे में डिस्कस ज़रूर करता हूँ। दोस्तों, उस लड़की को अब और भी ज़्यादा साहस आ जाता है। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब उस लड़के को पता चलता है कि दिल्ली में एक सर्जरी के द्वारा उस लड़की की आंखों की कुछ रोशनी वापस आ सकती है। आखिरकार वो लड़का 2016 में उस लड़की के माता पिता और उस लड़की को ट्रेन में दिल्ली के लिए रवाना कर देता है। लड़की के माँ बाप लड़की को दिल्ली के लिए लेकर निकल पड़ते हैं। तभी जो लड़का होता है, सरोज साहू होता है, वो रानी के पास कॉल करता है। उस समय उसका मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता, उसे चिंता हो जाती है। थोड़ी देर बाद फिर वो वापस कॉल करता है तो वो कॉल उठा लेती है। दोस्तों, जो ही वो कॉल उठाती है तो वो कहता है कि तुम ठीक तो हो, और जब तुम दिल्ली पहुंच जाओ तो मुझे कॉल करके ज़रूर बताना। दोस्तों, वो लड़की कहती है ठीक है, हम जो ही दिल्ली पहुंचेंगे तुम्हें कॉल करके बता देंगे। आखिरकार 3 दिन के सफ़र के बाद वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। उसके माता पिता उसे दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। दोस्तों, जो सरोज साहू होता है वो उस लड़की को बहुत बुरी तरह, रानी को मिस करने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि उसकी ज़िंदगी का कोई हिस्सा गायब हो गया हो। उसे ना तो खाने पीने में मन लगता और ना ही उसे अपनी जॉब करने में उसका मन लगता। वो बहुत ज़्यादा अपसेट फील करने लगता है और उसे समझते ज़्यादा देर नहीं लगती कि शायद वो उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है। तभी 14 जनवरी 2016 को उस लड़की के पास दिल्ली में कॉल करता है और कॉल पर ही बगैर कुछ सोचे समझे उसे प्रपोज कर देता है। उसे शादी के लिए कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, शायद मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। दोस्तों, उसकी बात सुनकर वो लड़की उससे कहती है कि मुझे आंखों से दिखाई तक नहीं देता और मेरा चेहरा भी अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, वो लड़का कहता है कि मुझे तुम्हारे चेहरे और तुम्हारी आंखों से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो बस तुम्हारे दिल से मतलब है। लेकिन वो लड़की मानती नहीं। तभी वो लड़का कहता है कि तुम पहले अपना अच्छी तरह इलाज करवा लो, उसके बाद बातें करते हैं जब तुम यहाँ पर घर आ जाओगी। दोस्तों, आखिरकार डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर देते हैं, सर्जरी कर देते हैं। उसके बाद भगवान की दया से उस लड़की को 20% दिखाई देने लगता है। उसके माँ बाप खुश होते हैं, कम से कम हमारी लड़की थोड़ा बहुत तो देख सकती है। लड़की बहुत ज़्यादा उत्सुक होती है। जो लड़का उसकी लाइफ में एक भगवान की तरह प्रकट हुआ, आखिरकार वो उसका चेहरा देख सकती है, उसकी शक्ल सूरत देख सकती है कि वो देखने में कैसा लगता है। उसके माँ बाप उसे लेकर उड़ीसा आ जाते हैं। वो लड़का उसे मिलने के लिए उसके घर पर आता है। जो ही वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, रानी को सरोज साहू दिखाई देता है तो उसके तरफ दौड़ते हुए उसके गले लग जाती है, बुरी तरह रोने लगती है। तभी वो उसे तसल्ली देता है, कोई बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, आज तक इतना हुआ है तो आगे चलकर और ज़्यादा अच्छा होगा। तभी उसके माता पिता, जो उस लड़की की मम्मी होती है, वो उस लड़के के लिए चाय बना कर ले आती है। वो वहाँ पर बैठकर चाय पीने लगता है। तभी जो लड़का होता है उसके मम्मी पापा से कहता है, रानी के मम्मी पापा से कहता है कि आंटी अंकल, अगर आपको कोई एतराज़ न हो तो मैं आपकी लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। दोस्तों, इतनी बात सुनते ही जो लड़की के मम्मी पापा होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उस लड़के के सामने हाथ जोड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा, आपके हमारे सर पर इतने ज़्यादा एहसान है कि हम उसे उतार नहीं सकते। आपकी हमारे साथ कोई भी जानकारी नहीं थी, अनजान होने के बावजूद भी तुमने हमारा इतना ज़्यादा साथ दिया, जिसके चलते हमारी लड़की अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ पाई।
और अब आप हमारी लड़की से शादी करना चाहते हो। बेटा, ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं उतार पाएंगे, जबकि तुम्हें पता है हमारी बेटी का चेहरा अब पहले की तरह नॉर्मल नहीं रहा। उसकी आंखों की रोशनी भी केवल 20% ही है। तुम्हारा एहसान हम जिंदगी भर नहीं उतार पाएंगे। हमें अपने एहसानों के बोझ तले इतना मत दबाओ बेटा, प्लीज़। दोस्तों, लड़का उनसे कहने लगता कि एहसान कैसा, ये तो मेरा खुद का स्वार्थ है, ये तो मेरा खुद का स्वार्थ है। मैं आपकी लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिली तो शायद मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊँगा। उसके माँ बाप थोड़ा पहले तो झिझक जाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं अगर हमारी बेटी खुश है तो हमें भला क्या दिक्कत हो सकती है। अब वो कहता है कि अगर आप बुरा न माने तो प्लीज़ मैं आपकी बेटी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। वो अपनी बेटी रानी और सरोज साहू को वहाँ पर अकेला छोड़ देते हैं और तभी वो उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी शक्ल में या तुम्हारी आंखों में कोई इंटरेस्ट नहीं, चाहे तुम्हें दिखाई देता हो या नहीं देता हो, लेकिन मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। जब तुम यहाँ से चली गई थी तो जो मुझे फील हुआ, शायद मुझे ज़िंदगी में इससे पहले कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। दोस्तों, वो लड़की कहती है कि मुझे 2-4 दिन का टाइम दो। तभी लड़की सोचने लगती है शायद ये लड़का बहुत ज़्यादा इमोशनल है और इमोशन के चलते ये मुझसे शादी करने के लिए कह रहा है, लेकिन बाद में अगर कोई दिक्कत हुई, इसकी लाइफ में भी परेशानी होगी, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी। वो सोच में पड़ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन आखिरकार दोस्तों उस लड़की को भी समझ आ जाता है कि शायद वो भी उस लड़के से, सरोज साहू से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी है। तभी वो उसके पास कॉल करती है और कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। दोस्तों, लड़के की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तभी उसके घर पर आता है और लड़की की सगाई के लिए एक डेट फिक्स कर देता है, वो भी 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे का दिन, 14 फरवरी 2018। एक कैफ़े बुक किया जाता है। उस कैफ़े में रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, लड़की की तरफ से, लड़के की तरफ से, और बहुत ज़्यादा धूमधाम के साथ वो एक दूसरे को वेडिंग रिंग पहनाते हैं। आखिरकार उनकी सगाई हो जाती है। सगाई होने के बाद वो अपनी लाइफ में बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब उनकी केवल सगाई हुई होती है, अभी उन्होंने शादी नहीं की थी। उधर लड़की अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाती है, लड़का अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाता है। कभी कभी लड़का उसके घर पर मिलने आता तो कभी कभी लड़की भी वहाँ पर मिलने चली जाती। दोस्तों, आखिरकार 3 साल के बाद 1 मार्च 2018 को वो शादी के बंधन में बन जाते हैं, एक दूसरे के पति पत्नी बन जाते हैं, 7 फेरे ले लेते हैं। दोस्तों, जो लड़की जीने की चाह छोड़ चुकी थी, जिसने सिर्फ मान लिया था कि उसकी लाइफ में अब अंधेरा ही है, अब तुमसे कौन शादी करेगा, उस लड़के ने उसके जीवन को बचाया, उसकी आंखों की रोशनी को वापस लेकर आया, उसे वो साहस दिया जिससे कि उसकी जीने की आस दोबारा हरी भरी हो गई। शायद ऐसा लड़का दुनिया में हजारों में एक ही पैदा होता है। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। मैं आपके कमेंट का वेट ज़रूर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए रिसर्च कर अच्छी अच्छी कहानियाँ जो सत्य घटनाओं पर आधारित हैं लेकर आता रहूँ। तब तक के लिए नमस्कार, एक बार फिर मिलेंगे।